नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों के बीच जीने और जीवन ढोने के बीच का अंतर रख रहा हूं। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जीवन जीने के लिए एवं कुछ करने के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जिनकी जीवन जीने की तमन्ना खत्म हो चुकी है। वे हमेशा हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे उठा लो, मैं अब इस जीवन से तंग आ गया हूं। माने दो प्रकार का चरित्र है। तो मैं एक घटना सुना रहा हूं। मैं रोज मॉर्निंग वॉक में जाता हूं, तो मैं वहाँ फील्ड पर मैदान में जहाँ हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो वहाँ देखता हूँ एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने 4-5 साथियों के साथ खड़े होकर बड़ा मस्ती में गप कर रहे होते हैं और ठहाके लगा रहे होते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन मैं सुखचाते हुए उनके पास गया और कहा, भाई साहब मैं एक बात पूछूं? तो उसने कहा, हाँ पूछो भाई। तो मैंने कहा, भाई साहब आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उन्होंने कहा, आई एम एन यंग मैन ऑफ 85 ओनली, 85 ईयर्स ओनली। मैं सिर्फ 85 वर्ष का जवान हूं। और ठहाका लगा दिया। उसका जवाब सुनकर और जवाब देने के तरीकों को सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी हुई कि इस आदमी का जीने का अंदाज कितना शानदार है। 85 वर्ष का होकर भी अपने आप को जवान कहता है। ऐसे ही आदमी जीवन का आनंद लेते हैं। उन्हें मरने की बात सोचने का समय ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति की प्रसन्नता को देखकर आत्महत्या करने जा रहा मनुष्य भी वापस हो जाएगा। तो अब मैं ऐसे व्यक्ति का चरित्र चित्रण करूंगा जिसकी उम्र मात्र 22 साल है, जवान है, उसके चेहरे पर न उल्लास है, न उमंग है, न किसी प्रकार की खुशी है। वह हमेशा उदास, निराश, हताश रहता है। वह निश्चय नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमेशा संशय में रहता है उसमें निश्चय करने की बुद्धि नहीं रहती, उसका नाश हो जाता है और उसके मौत का कारण भी वही बनता है। तो बंधुओं, मैंने अभी दो प्रकार के लोगों का चरित्र चित्रण किया। तो जीवन में सुख दुख सभी को आते हैं, चाहे जीवन जीने वाला व्यक्ति हो या जीवन ढोने वाला। जीवन जीने वाला व्यक्ति हो या जीवन ढोने वाला, लेकिन जिसको जीना आता है वह सुख दुख को अपने कर्मों का फल मानते हुए हंसी खुशी सुख दुख को झेल लेता है। लेकिन जिसे जीवन ढोना है उसको दुख और दुखी कर देगा, दुख और भी दुखी कर देता है और उसके जीवन का उदासी निराशा को और अधिक बढ़ा देगा।
हर व्यक्ति को आजीवन सुखी और व्यस्त रहने की कला सीखनी चाहिए। ऐसा करके वृद्धावस्था को भी सुखद बनाया जा सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य नियंत्रण में है एवं विचार सकारात्मक है तो किसकी हिम्मत है जो आपको बूढ़ा बना दे। हाँ, हालांकि वृद्धावस्था में कमाई नहीं होती तो इसके खर्च के लिए तो जवानी की कमाई को अपने हैसियत के अनुसार बचा के सुरक्षित रखना चाहिए। अपने दाम्पत्य जीवन को भी अनुकूल बनाकर रखें, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, मधुरता रखें, कटुता को न आने दें। यह मानकर चलें कि जब रहना साथ में है तो हम प्रेम से क्यों न रहे। कभी जीवन में प्रतिकूलता आए भी तो अन्य अनुकूल दाम्पत्य से इस बारे में सलाह ले सकते हैं। प्रतिकूलता का कारण क्या है? बस एक दूसरे को समझने में अंतर। और जब प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी तब क्या होगा? दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी। अगर ये नहीं करते हैं तो ये जीना भी भार स्वरूप हो जाता है। हर वृद्ध व्यक्ति यह मानकर चलें कि मरना तो निश्चित है, लेकिन हम मरने की प्रतीक्षा क्यों करें भाई? हम मरते तब तक काम करते रहेंगे। इसी को कहते हैं चलकर चिता पर जाना, यानी न कष्ट पाना और न कष्ट देना। जमराज को जब मेरी जरूरत होगी तो वो बुला लेंगे। जब मरना निश्चित है तो मरने से क्या डरना। सच में जो मरने से नहीं डरेगा और न मरने की प्रतीक्षा करेगा वही व्यक्ति जीवन जीता है। जो मरना चाहता है और भगवान से अपने पास बुलाने की प्रतीक्षा करता है, ऐसे व्यक्ति जीवन को ढोते हैं। जीवन मिला है जीने के लिए बंधुओं, कुछ करने के लिए, केवल मरने के लिए नहीं। जब तक जिए हंसकर जिए, जीवन का पूरा आनंद लें। तो बंधुओं, आज का विचार आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसी तरह का विचार मैं जो मेरे समझ में आएगी आप लोगों के बीच रखूंगा। धन्यवाद।